जय मसीह की। परमेश्वर आशीष करे। गुड इवनिंग। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। इंग्लिश में लिखा है कि प्रभु अपने आप को जो राइचियसली, जो धार्मिकता से न्याय करता है, उस परमेश्वर के हाथ में अपने केस को, अपने मैटर को परमेश्वर सौंपते थे। अपने मन में, अपने हृदय में विश्वास करते कि प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर न्याय कर लेगा। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को परिश्रम, किसी को भी धमकी नहीं देते थे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम क्या करें, पापों के लिए मरकर पापों के लिए मर गए। हम पापी होने के कारण पाप में मर गए। अब हमें पश्चाताप करके मसीह में नया जीवन जीना है, क्षमा पाए हुए व्यक्ति की तरह जीवन जीना है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनी, बदनामी सही, किस लिए सही? कि ताकि वो मनुष्य के पाप को उठा सके। लोगों ने इसे पेटू कहा, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले का दोस्त कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन प्रभु ने गाली सुनी। लोगों ने कुछ कुछ बोला, तुच्छ समझा, कम समझा, लेकिन फिर भी सब कुछ परमेश्वर ने सहा। किस लिए? कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर सके और जो उस पर विश्वास करे वो चंगे हो जाएं। विश्वास करे, उनके पाप क्षमा हो जाएं। जो यीशु को ग्रहण करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उद्धार करता है, तो वो उनके पाप क्षमा हो जाए। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह आप ही स्वयं ही क्रूस पर चढ़ गए, क्रूस पर सेक्रीफाइस कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया कि हम राइचियस नहीं जीवन बिताएं, हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। वचन में लिखा है हमारी धार्मिकता हमारे अच्छे काम नहीं। यदि हम सोचें कि हम लोगों को खिलाएं पिलाएं और हेल्प करें तो हम धर्मी बन जाएंगे, नहीं। उससे हमें अच्छा फल मिलेगा, भलाई करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हमारी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है, उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। हमें धार्मिकता के जीवन बिताना है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने उद्धार के प्राणों के रखवाले के पास लौटाए हो। यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला है। यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह परमेश्वर है। और हम क्या थे? भटके हुए थे, अपने हम पेड़ पौधे अन्य देवताओं के पीछे थे, लेकिन हम अपने सच्चे ईश्वर के पास आ गए।